तो चलिए खबरें अब तफसील के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने गांदरबल का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने अलहदगी पसंद नहीं बनाई, इसका पाकिस्तान जिम्मेदार है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 5 साल तक जम्मू कश्मीर पर हुक्मरानी के दौरान दहशतगर्दी का इल्जाम आर्टिकल 370 पर लगाया जाता था, लेकिन अब जबकि ये आर्टिकल खत्म हो चुका है, दहशतगर्दी क्यों जारी है। फारूक अब्दुल्ला ने ये सवाल भी उठाया कि इंजीनियर रशीद को इंतखाबात से पहले क्यों रिहा किया गया। वो पाकिस्तान की बात कर, वो भी आज इनके साथ शामिल हुए हैं, जो कल तक पाकिस्तान जिंदाबाद कहते थे और कहते थे यहाँ पे हम लोग आएंगे, वो विजिट करेंगे। आज वो इनके साथ बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए कहाँ गए वो उनके नारे, कहाँ गए वो हम यहाँ बनाएंगे, निज़ाम मुस्तफा बनाएंगे, कहाँ है वो, कहाँ है उनके साथ बीजेपी के साथ बैठे हुए हैं, आरएसएस के गुलाम बैठे हुए हैं। तो अभी जो जमात का जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं जो इलेक्शन में, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? अच्छी बात है, इसके बजाय कि वो इधर उधर जाए तो लोगों को पता नहीं लगे कहाँ खड़े हैं, वो भी सामने आ जाएगा ये कहाँ है। प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि ये अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस आ गए तो यहाँ पे रिवाइव हो जाएगा सब कुछ, इंक्लूडिंग टेररिज्म। मैं प्रधानमंत्री से ये कहता हूँ, 5 साल से यहाँ हुकूमत कर रहे हैं ना, ये है ना, जब से इन्होंने 370 हटाया, ये तो कहते थे 370 जिम्मेवार है यहाँ पे आतंकवाद का। आज तो 370 नहीं है, तो फिर आतंकवाद आया कहाँ से, ये बंदूक कहाँ से आ रही है, जो लोगों को भी मार रही है, फौजियों को भी शहीद कर रही है, ये कहाँ से आई? क्या फारूक अब्दुल्ला है? आज तो हमारी हुकूमत नहीं है, इसका जवाब देना। वो हम पे जो आरोप लगाते हैं, मैं उनसे कहता हूँ, एक उंगली जब आप हमारी तरफ दिखाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी निशाना करती हैं। क्या आपने क्या किया? सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो, रोज झूठ बोलते हो, सुबह शाम झूठ बोलते हो। इंजीनियर रशीद खुलेआम तनकीद कर रहे हैं जब से वो बाहर आए। अरे जी, मुझे ये बताइए, आज तक क्यों नहीं उसको छोड़ा? मेरा सवाल सिर्फ ये है, आज क्यों छोड़ा? किसे कि मुसलमानों को तोड़ सके, मुसलमानों की आवाज खत्म कर सके, और ये उसका साथी है, बीजेपी और आरएसएस साथी है। इल्तिजा मुफ्ती ने क्लेम किया है कि अगर गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई तो उनके बगैर नहीं होगी, दे आर द किंग मेकर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकजी हुकूमत के साथ साथ अवामी इत्तेहाद पार्टी और बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रही है, लेकिन उनकी क्या मजबूरी है इसका उन्हें कोई इल्म नहीं। इंजीनियर रशीद कैंपेनिंग कर रहे हो, करें, अच्छी बात है ना, वो निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही बना रहा है। क्या मजबूरी है उसकी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही वो निशाना बना रहा है? वो इस सवाल का जवाब वही दे सकता है। आज हर कोई हमें निशाना बना रही है, चाहे वज़ीर आज़म हो, मरकज़ी हुकूमत हो, बीजेपी हो, पीडीपी हो, एआईपी हो, सब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रहे हैं ना। पहले तो बात तो छोड़िए ना, पहले पिछले 10 साल का तो हिसाब किताब बराबर करें। 10 साल में क्या मिला जम्मू कश्मीर को? यहाँ डबल इंजन सरकार रही है, मुफ्ती साहब की साथ, महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ, उसके बाद राजभवन के ज़रिए 10 साल तो जम्मू कश्मीर को डबल इंजन सरकार मिली। इस डबल इंजन सरकार का ज़मीनी सतह पर क्या फ़ायदा हुआ, ज़रा वज़ीर आज़म साहब वो गिने, उसके बाद हम बाकी बातें। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदर इंजीनियर रशीद ने ज़िला पुलवामा में पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत में मुहिम चलाई। उन्होंने आवाम से पार्टी उम्मीदवारों के हक में वोट देने की अपील की और कहा कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी रिहाई से नाखुश है। इंजीनियर रशीद ने मजीद कहा कि कश्मीर मसले का हल कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। कोई बात नहीं, अब उमर अब्दुल्ला चाहता है कि इंजीनियर रशीद जेल में ही मरे, कश्मीरी उसको जवाब दे देंगे। आज साबित हुआ कितने गिरे हुए लोग हैं पीडीपी और एनसी की जो लीडरशिप है, जो ये कहते हैं इंजीनियर साहब को बेल क्यों मिली। इससे ज्यादा कश्मीरियों के लिए बदकिस्मती की बात और क्या हो सकती है? उमर अब्दुल्ला कह रहा है इंजीनियर रशीद को बेल क्यों मिली, इससे बदकिस्मती और क्या होगी?
आपको शक लग रहा है? नॉर्थ कश्मीर में उमर साहब को हाल क्या हुआ वो आपको पता है। लोगों ने अपना फैसला दे दिया। अब साउथ की बात करो, आप पूरा नई सरकार AIP की होगी और इंशाल्लाह कश्मीर का मसला हल करके ही दम लेंगे। मैं तो हर बार कहता हूँ कश्मीर के लोग फैसला करेंगे। कश्मीर मसले का हल क्या है लोगों से पूछा जाए वो क्या चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कल वक्त फैसला। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चाडूरा बडगाम के नसीम आबाद में एक अवामी जलसा मुनक्किद किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पार्टी के रहनुमा अली मोहम्मद डार ने खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अवाम की इज्जत और तरक्की के लिए काम कर रही है। उन्होंने अवाम से अपील की कि मरकज की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही वोट दें। मैंने आपको पहले भी ये बता दिया कि आप खुद जायजा लीजिए। आप देख रहे हैं आज जो यहाँ हमने फंक्शन की, ये शहरी श्रीनगर के लोग यहाँ रहने के लिए आए थे। ये शहरी श्रीनगर से काफी सालों से यहाँ रह रहे हैं। उन्होंने फैसला लिया कि हमें सही नुमाइंदा होना चाहिए, तो इनका सपोर्ट है हमें, चाहे वो गाँव के लोग हैं, चाहे वो शहर से यहाँ रहने के लिए आए हैं। उन्होंने फैसला लिया हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट देंगे और मैंने इनको वादा दिया इंशाल्लाह मैं उनकी सही तर्जुमानी करूंगा। कि यहाँ चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी मुश्किलात है लोग, यहाँ पहले भी ज्यादती हो चुकी है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है या एजुकेशन सेक्टर है या और कोई डिपार्टमेंट है, लोगों से ज्यादतियाँ हुई हैं। मैंने इनको वादा दिया, एक तो हम वो ज्यादतियाँ दूर करेंगे, दूसरा जो आपका हक होगा गवर्नमेंट के जरिए जो आपको मिलना है चाहिए वो तो हम उनको जरूर दिलाएंगे। एक तो हम ज्यादतियाँ भी दूर करेंगे, दूसरा इनका जो हम आगे इनको हक मिलने वाला है वो भी हम दिलवाएंगे। कि सबसे पहले लोगों को इज्जत चाहिए। 370-35A या अंदरूनी खुद मुख्तारी, तो ये लोगों के इज्जत का सवाल है। पहले हम इज्जत देने के लिए लड़ेंगे, जद्दोजहद करेंगे। इसके बाद जो डेवलपमेंट है, तो जो भी यहाँ तरक्की है, जो भी यहाँ डेवलपमेंट हुई है, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का देन है, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है लोगों को। मैं आपको अगर चाडोरा की बात करूँगा, अगर आप अस्पताल देखेंगे, अगर आप तहसील हेडक्वार्टर देखेंगे बागायत कनीपोरा का, अगर चाडोरा का तहसील हेडक्वार्टर आप देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है। यहाँ पर जितने भी दफातर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, PHE, RNB, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, यहाँ CHC छतरगाम, तो जो भी यहाँ दिया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है। फिर भी हम मानते हैं कि यहाँ के लोगों के साथ ज्यादती हुई है, तो इंशाल्लाह हम उस ज्यादतियों को भी दूर करेंगे। आपको यकीन नहीं होगा, जिस दिन पार्लियामेंट इलेक्शन की मतलब नोटिफिकेशन, PDP के उम्मीदवार आरिफ लाइगरू ने हबा कदल हलके में इंतखाबी रोड शो का इनेकाद किया, जिसमें बड़ी तादाद में हामियों ने शिरकत की। उन्होंने हलके की तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए अपने विजन को उजागर किया और वोटर्स को यकीन दिलाया कि अगर उन्हें मुंतखब किया गया तो वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे इलाके की तरक्की की रफ्तार को तेज किया जा सके। कदम बढ़ाओ, देखिए, जो हमें इस वक्त हबा कदल के लोगों से जो हमने आउटरीच किया, घर घर घूमे, गलियां गलियां घूमे, बुज़ुर्गों से बात की, नौजवानों से बात की, यहाँ के औरतों से बात की, जो प्यार हमें मिल रहा है, आज तक वहाँ पे नहीं पहुँचे थे लीडर्स, जिन जिन कोचों गलियों में आ गए, तो उनकी एक ही शिकायत थी कि हमने आज तक NC वाले को कभी नहीं देखा जो यहाँ रिप्रेजेंटेशन रही है। कोचों की हालत सख्त है, ये वो। जब हमने अपना मंशूर उनके साथ डिस्कस किया, उनसे अपना मंशूर उनके सामने रखा, लोगों का प्यार जो हमें मिला, और हमें पुर उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल से, मुझे लगता है हबा कदल ने फैसला उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया, फैसला सुना चुके हैं हमारे हक में। नहीं, वोट करे, सबसे पहले मैं बाशिंदा हबा कदल का ही हूँ, दूसरी चीज़ नौजवान हूँ, नौजवानों की कदर जानता हूँ, किसी सियासी फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। मैंने ये अमीरी गरीबी सारी कुछ देखी है, मैं भी एक ग्रास रूट का वर्कर हूँ, दिल में दर्द है लोगों के प्रति। नौजवान यहाँ पे बेकार बैठा, उनके लिए कर दिए। ड्रग एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे, बहुत सारे नौजवान यहाँ ड्रग में मुलव्वस है, पढ़े लिखे नौजवान जो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं,
और उसके बाद ड्रग्स की तरफ गए हैं। वो एक अपनी पार्टी के उम्मीदवार शालटंग से जफर हबीब ने खुशीपुरा HMT में इंतखाबी मुहिम चलाई, जहां उन्होंने आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। जफर हबीब ने इस मौके पर कहा कि लोग पुराने सियासतदानों से तंग आ चुके हैं और तब्दीली की ख्वाहिश रखते हैं। उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि अगर उन्हें मुंतखब किया गया तो वो नए और मौसर इक़दामात के जरिए इलाके की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। आज हमारा जो डोर टू डोर कैंपेन का 5वां मरहला है वो खुशीपुरा HMT श्रीनगर में है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारी जो हमसाया पड़ोसी एक गांव है खुशीपुरा के नाम से, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पुराने सियासतदानों की सियासत से बहुत तंग आए हैं, इनके दिल मजरूफ हो चुके हैं। यहाँ पर भी वही रिवायती अंदाज में जो अपने अपने लोगों को मुराद मिलते गए हैं और जो गरीब लोग हैं उनको बिल्कुल भी कोई राहत नहीं मिली है। और आज हम यहाँ पे इनको यकीन दहानी करने आए हैं कि इंशाल्लाह आप अपनी पार्टी को वोट दो, अपनी पार्टी को सपोर्ट दो और इंशाल्लाह हम आपके शाना बशाना खड़े रहेंगे, जो भी आपके मसाइल है वो साबिक रुकन असेंबली और सेंट्रल शाल्टिंग से आज़ाद उम्मीदवार नूर मोहम्मद शेख की इंतखाबी मुहिम जारी है और इस मुहिम के दौरान नूर मोहम्मद ने आज घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और अपने हक में वोट डालने की अपील की। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा आकिब डार से बात करते हुए नूर मोहम्मद शेख ने कहा कि लोगों की जानिब से भी मुसीबत रद्द अमल मिल रहा है, ताहम ज़मीनी सतह पर अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है क्योंकि लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। तो हम घर घर जाते हैं, पहले तो हम ये देखना चाहते हैं क्या हाल है ज़मीनी सतह पे। दूसरा तो अगर किसी के कोई नाराज़गी हो या कोई रूठा हुआ हो तो उसके पास भी जाते हैं। अपने ये पड़ोसी है, रिश्तेदार है, हमसायगी में सबसे ज़्यादा है। तो उसी हवाले से जब हम ग्राउंड पे देखते हैं अभी बहुत कुछ ज़रूरत है डेवलपमेंट के हिसाब से। बस उनके पास यही लेके आया हूँ जो लास्ट 3 साल हुकूमत रही उसमें 2016 भी आया है। बिल्कुल उस कम वक्त में जितनी काम की बस वही लेके आया हूँ और लोगों के साथ, चाहे गवर्नर राज था या कोविड का दौर था, हम लोगों के साथ कनेक्ट रहे। बाकी जो अब इस वक्त आते हैं वो 8 साल 7 साल 10 साल एब्सेंट रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में। हमने खासकर अगर हम आपके इलाके का जो उमर आबाद मुस्तफ़ा आबाद है उसका हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अप्रूव किया है। उस वक्त काम भी हुई। अमृत प्रोजेक्ट 55 करोड़ रुपीस उस वक्त अप्रूव हुए हैं, तो मैंने असेंबली में उस वक्त उठाया। वहाँ उमर आबाद मुस्तफ़ा आबाद के लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी, वो अपने मकानों को कम कीमत में बेचना चाहते, मगर खुदा के फजल करम से हम उसमें कामयाब हुए हैं। तो अब उनकी जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनको उससे निजात मिला। देखिए हर एक इलेक्शन मुश्किल ही होता है, कंपटीशन तो हर एक इलेक्शन में होता, चाहे कौन हो क्या हो। तो इंशाल्लाह हम अपनी काम करते हैं, हम अपने तरीके से लोगों के पास जाते हैं, हम अपने तरीके से मोटिवेशन करते हैं, वो भी अपने तरीके से मतलब मेहनत करते हैं। हर एक को हक है, जमहूरियत तो वही है। इंशाल्लाह देखेंगे आगे इंशाल्लाह। देखिए मैंने पहले ही कहा मुकाबला तो हमेशा होता है, इलेक्शन तो हमेशा मुश्किल होता है। तो अब लोग फैसला करेंगे, ज़मीनी सतह पे क्या हालात है वो तो लोग फैसला करेंगे। कबल अज़ वक्त ये बताना मुश्किल है क्योंकि तो वो तो फिर हम खुद बनते हैं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत पॉजिटिव रेट मिल रहा है। कितनी उम्मीदें हैं आपसे? इंशाल्लाह दुनिया तो उम्मीद पे कायम है, इंशाल्लाह हम अच्छी उम्मीद रखते हैं। मैं तमाम शालटेन कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को मैं
गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे अपना कीमती वोट एक बार फिर दीजिए ताकि मैं लोगों की खिदमत करूं, जिसको हम कहते हैं खिदमत खलक, जो शालटेन कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इनकम्प्लीट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पेंडिंग रहे हैं, तो इंशाल्लाह उस हवाले से हमें एक बार हमें फिर मौका दीजिए। हमारा निशान है गैस सिलेंडर, उस पर असेंबली हल्का तराल के आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट ने आज अवंतीपुरा के तराल तक रोड शो का एहतमाम किया, जिसमें वर्करों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट ने कहा कि उनके अपने कारकुनों के अलावा एनसी और कांग्रेस भी उनकी हिमायत करती है। उन्होंने कहा कि उनके वालिद और भाइयों ने कुर्बानियां दी है, जिसके लिए वो वोट मांग रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो तराल की तामीर और तरक्की के लिए मेहनत करेंगे और इलेक्शन के बाद बाकी उम्मीदवारों को एतमाद में लाकर तराल के लिए बेहतर काम अंजाम देंगे। तो ये पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी को हम एक चक्कर लगाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए बाज़ाब्ता हमने परमिशन ली है। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे नेशनल भी सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। अभी मेरे पास आया शमीमा रैना, जो महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, उसका हस्बैंड आया, बोला हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है आपको। तो मुझे कांग्रेस भी चाहती है कि मैं आऊँ और नेशनल भी चाहती है मैं आऊँ। अपने लोग तो है ही, मैंने बाप के नाम पे वोट मांगा है जो शहीद हुए हैं, या भाइयों के नाम पे वोट मांगा है जो शहीद हुए हैं, तो लोग उसी पे मुझे वेलकम कर रहे हैं। हाँ, हम भट्ट साहब को वोट डालेंगे। ये मेरा अपना वोट नहीं है, क्योंकि मेरी जो कारकर्दगी थी, कुछ लोग ये बोल रहे हैं आप 2002 से 2008 तक कौन सा तीर मारा है आपने। उनको ये सोचना चाहिए कि उस टाइम हालात क्या थे, आज क्या हालात है। उस टाइम में त्राल नहीं जा सकता था, मैंने वोट नहीं डाला है, त्राल नहीं गया हूँ, जा नहीं सकते थे, ब्लास्ट होते थे, गोलियां चलती थी। उस टाइम सिर्फ जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। हमारा ये सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है त्राल को डेवलप करना। वो कैसे होगा, हम चाहते हैं हम टूरिज्म वहाँ बूस्ट करें, नागबेरन रोड है वो हम करें, और टनल जो यहाँ बटनूर में बनानी है जो त्राल को पहलगाम के साथ जोड़ेगी, उसकी हम कोशिश करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे सब। मैं ये चाहता हूँ इलेक्शन हो के MLA तो एक ही को बनना है, कोई एक बने। अगर मैं बना, जितने भी कंटेस्टेंट्स है। सेंट्रल शाल्टिंग से PDP के उम्मीदवार अब्दुल कयूम ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम को जारी रखते हुए आज कई इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा आकिब डार से बात करते हुए कहा कि PDP वाहिद ऐसी जमात है जो जम्मू कश्मीर के अवाम की मुफादात के लिए बात करती है। वो अनटच है, इसलिए माशाल्लाह हमारा कैडर है, तो उस पर हम वर्क कर रहे हैं। वही लोग हमें दावत दे रहे हैं, हम जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। लोगों में इतना वलवला है कि वो देखना चाहते हैं कि एक महीना कैसे गुजरेगा, जबकि हमारी गवर्नमेंट ये ग्रीन रेवोल्यूशन कब वापस आए, ताकि उनके सारे मसले मसाइल जो दिल से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे 370 पर कोई बात नहीं करता, 35A पर कोई बात नहीं करता मोहब्बत जी के बगैर, अब वो प्लेटफार्म ऐसा कायम करेंगे जब हमारी पॉलिटिकल पार्टी एक अच्छी तादाद में अपने निशस्तों पर आएंगे, तो हम उस पर बहुत ही ज़बरदस्त बात करेंगे। जो भी यहाँ पर पावर का जो मसला है उसको हल करने के लिए इतनी ज़्यादतियाँ जो बिलों में होती है, उस पर हम बात करेंगे। जो हमारा पावर प्रोजेक्ट्स जिस पर हम 20 साल से बात करें, उस पर बात करेंगे। वो हमारा हक बनता है पावर यूसेज, वाटर यूसेज का जो भी हमें वापस मिलना चाहिए, कश्मीरियों को सब्सिडी मिलनी चाहिए। पावर प्रोजेक्ट्स, रोज़गार जो है उनको मिलना चाहिए, जो सड़कें, गलियां, ड्रेनेज वगैरह, ये काम हम सब करेंगे। लोगों को हमारे ऊपर एतमाद है इंशाल्लाह। और ये भी उनके साथ साथ में है कि जो भी बात PDP करती है, जैसे कि आर पार कारोबार करना है, जैसे कि हमारे कश्मीर के मसले के ऊपर बात करनी है, हम पूरा प्रेशर लगाएंगे। कानून और आइन के हदूद के अंदर अंदर, हिंदुस्तान के आइन के अंदर अंदर जो भी हमें मुराद है, जो दिल्ली वाले को, जो बम्बई वाले को वो एंजॉय करते, स्टेट को एंजॉय करते, हर एक चीज़ हमको क्यों
स्टेट से यूटी बना दिया गया है। इस पर हम लड़ेंगे और सब कुछ, सबसे बड़ा ये है, जो भी कुछ हमसे छीना गया उसको हम लेकर ही लाएंगे इंशाल्लाह, सूद समेत लेकर लाएंगे। देखो ये आपको एक स्ट्रेटेजिकली हम नहीं बता सकते हैं कि हमारा क्या तौर तरीका है। ये एक आपको लगता है कि जो भी हमारे खिलाड़ी अपने अपने रन करेंगे, माशाल्लाह गोल तो हम ही कर लेंगे। आपको मैं लिख कर देता हूँ, लास्ट गोल जो विनिंग गोल हमारा ही होगा इंशाल्लाह। तो देखो भाई साहब, सब हिसाब किताब है, मेरे लोग गवाह हैं। 70 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर एक भी काम, कोई प्रोजेक्ट, कोई ड्रेनेज, कोई पानी का मसला हो, पावर, अगर एक भी गिने तो हम उनको मानेंगे, हम उनके सुरनकोट में स्वीप के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरका को ज़िला में स्वीप प्रोग्राम के किरदार और अहमियत के बारे में जानकारी दी गई, ताकि आम लोगों को वोटिंग के अमल और वोटिंग की अहमियत के बारे में आगाह किया जा सके। मुकर्ररीन ने अपने खिताब में शुरका पर जोर दिया कि वो वोटिंग के मुतालिक मालूमात को दूसरों तक पहुंचाएं। उन्होंने तमाम शुरका को स्वीप अमल में हिस्सा लेने पर भी जोर दिया। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि तुलबा और आम लोगों को इस तरह की आगाही मुहिम में हिस्सा लेना चाहिए और मुस्तकबिल में तुलबा के लिए भी ऐसे ही प्रोग्राम मुनक्किद करने की ज़रूरत पर जोर दिया। प्रोग्राम रहा, काफ़ी लोगों ने इसमें शिरकत की और हमारा जो मेन मकसद, जो मेन मोटिव है वो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और यूथ इसमें पार्टिसिपेट करे। और यूथ को हम ये बताना चाहते थे कि किसी भी तरह से वो जो अपना वोट कास्ट नहीं कर पा रहे थे या नहीं किया अब तक, तो जिन्होंने नए वोट बनाए हैं वो भी वोट डालें और इसको महज एक छुट्टी के तौर पर न मनाएं, बल्कि शिरकत करें और एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करके अच्छा काम करें। का प्रोग्राम है इकाश साहब, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त कीमती निकाल के हमारे पास आए। आज का जो ये प्रोग्राम था, ये नुक्कड़ नाटक के तहत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया स्वीप के तहत, और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की डायरेक्शन पर हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और ये हमारी टीम जो थी ये जम्मू से आई और ये यहाँ 2 बजे पहुँची। बड़ी कठिन मुश्किल के हालात को क्रॉस करके ये मैडर से होते हुए आए, क्योंकि रास्ता बंद था। और यहाँ पहुँच कर फिर उन्होंने थोड़ा सा आराम करने के बाद 5 बजे हमने यहाँ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। लगभग यहाँ बहुत सारी दुनिया मौजूद थी। मैक्सिमम हमारी ये जनरल बस स्टैंड पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया और मैक्सिमम जो है पार्टिसिपेशन की है जनरल पब्लिक ने। और इसमें इन्होंने एक मैसेज जो है वो अपना जो है वो दिया है कि हर आदमी जो है वो अपना। तो चलिए इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।